कुछ सांस लेने दे पल को जरा। क्या हुआ माँ? बोलो, कहाँ गए? मुझसे क्या पूछते हो? जाकर अपनी सुपर मॉडल बीवी से पूछो। पूछ लूंगा आपकी बहू से भी। आप बता दें क्या हुआ, कहाँ गए? अरे क्या बिगाड़ा हमने उसका? क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली है वो? मगर नहीं, उससे क्या गिला? बर्बाद तो हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन उसे इस घर की बहू बनाकर लाए थे। एक मॉडल से शादी की थी तुमने। अच्छा चलें, बता भी दें अब क्या किया मिशेल ने। अरे कभी ऐसे कपड़े पहने हमने? कभी ऐसी अदाई दिखाई हमारे घराने की औरतों ने? बना बनाया रिश्ता खाक में मिलाकर चली गई। जानबूझकर आई वो उनके सामने और सब कुछ बिगाड़ कर चली गई। और जानते हो उस लड़के की बहन ने क्या कहा हमें? हमारी शराफत और नेकी पर क्या सवाल उठाकर गई है कि अगर इस घर की बहू ऐसी है तो हम कहाँ के शरीफ है। उनके सामने सिगरेट फूंकने चली थी। अरे मॉडलिंग का फखरिया इश्तहार बनी हुई थी। हैदर, तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी हमना का दूसरी बार रिश्ता खत्म हो गया। तुम निभाओ ये रिश्ता, मगर तुम्हारी बहन का रिश्ता कभी नहीं होगा। लिखवा लो मुझसे। भाभी, अरे काम हो गया तुम्हारा। अब नहीं आएंगे रिश्ते वाले। भाभी उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है आपको। मैं सुन रही थी, बहुत बुरा लगा है ये मुझे। आपका तो कोई कसूर भी नहीं है। तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? पागल आदत होगी मुझे इन बातों की। आज अगर तुम्हारी वजह से कुछ सुन लिया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। इसमें आपका क्या कसूर है भाभी? तुम खुश हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। हमना, अंदर जाओ। भाईजान आप एक दफा मेरी बात सुन ले प्लीज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अंदर जाओ। लेकिन भाई आप मैडम, दवाई। वो हैदर साहब कहकर गए थे कि 4 घंटे बाद आपको दूध के साथ मेडिसिन देनी है। नहीं चाहिए मुझे मेडिसिन, ले जाओ। उन्होंने कहा था कि अगर आप इनकार कर दें तो मैं उन्हें फ़ोन कर दूं और वो खुद ही आ जाएंगे, आपको मेडिसिन खिलाएंगे। बकवास मत करो हैदर साहब की चमची। ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ना। मैं जाऊं? हाँ जाओ, और फोन मत करना उसे। मैं तो उन्हें फ़ोन नहीं करूंगी, लेकिन वो खुद ही फ़ोन करके मालूम कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, फोन कर लेगा तो बोल देना कि मैंने खा लिया ना दवाई। उनको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? पता नहीं मैडम, उनके अंदर कुछ ऐसा है, उनसे ना झूठ बोलना इतना आसान नहीं। वो मेरा झूठ पकड़ लेंगे। वो पागल किया हुआ है तुमने। जाओ, चलो, ले ली दवाई मैंने। बोल देना कि खा ली। खा लूंगी मैं। जाओ। प्लीज़ ये दूध भी पी लें। गेट आउट। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। हर इंसान का अपना यकीन होता है हैदर। अपने यकीन पे दूसरों के यकीन को परखना बेवकूफी होता है। Shut up. You know, just shut the hell up. ये क्या है? अच्छी तरह जानती हो ऐसे ड्रेसेस नहीं चलते इस घर में, फिर भी जानबूझ के तुमने। पता है मुझे,
सब कुछ जानते हुए मैंने किया। हाँ मैं जानती हूँ, क्या फर्क पड़ता है यार, हूँ तो मैं वही बेशर्म मॉडल, है ना? तो मैं खुद को क्यों बदलूं यार? आखिर तुम्हें हो क्या गया? बेशरम बेहया कब कहा मैंने तुम्हें? तुम्हारे ना कहने से क्या होता है, बाकी लोग तो मुझे ऐसे समझते हैं ना। और यार आज मुझे एहसास हो गया है, मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी खुद को बदलूं, लेकिन आंटी और दूसरे लोगों की नजरों में वही रहूंगी जैसा वो समझते हैं। सब बर्बाद कर दिया तुमने। अम्मी का रवैया बदल रहा था तुम्हारी तरफ, आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रही थी तुम्हें वो, लेकिन इस हरकत पे? पता है मुझे, आंटी की मजबूरी उनकी मसलियत बनती जा रही थी, लेकिन क्या फायदा है फिर मसलियत का जो एक पल में नफरत में बदल जाए। मैं उन लोगों को क्यों ना खुश करूं जो मुझसे प्यार करने लगे। नहीं चाहती थी कि हमना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ, इसलिए किया मैंने सब कुछ। इसलिए तुमने ये कुछ किया। तुमने कितना बड़ा नुकसान किया शायद तुम जानती नहीं, अपना नहीं मेरा। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? तुम्हारे रास्ते से ना कांटे चुनने में लगा हुआ था और तुमने पूरे रास्ते को एक आग लगा दी। तो क्या करती मैं? तुम्हें इतना समझाया, आंटी को बताया, लेकिन तुम लोग समझ ही नहीं रहे थे, अपनी जिद पे अटके हुए थे। उस बेचारी का क्या कसूर है यार? वो क्यों मजबूरी की जिंदगी गुजारे? सुन नहीं है, क्यों ज्यादती करो तुम लोग उसके साथ? उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करो। तुम्हारा तरीका ठीक नहीं था। अब अम्मी के गुस्से को, उनकी बदगुमानी को दूर करना मेरे बस में नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए तो मैं पहले ही कुछ नहीं कर सका। इस घर के माहौल को खुशगवार करने में लगा हुआ था, जिसमें तुमने लाके नफरत का तूफान बर्पा कर दिया। तुम फिक्र ना करो, बड़े बड़े तूफानों का सामना किया, इसका भी कर लो। मुस्कुराना बंद करो, जहर लग रही है उस वक्त, और जाओ जाके ड्रेस चेंज करो। ना करूं तो? तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम आज भी मिसेस हैदर नहीं, मिस मिशेल ताहिर मलिक हो, जिसने अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। अम्मी, आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? चली जाए यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अम्मी आप ही तो कहती है ना कि हर काम में अल्लाह ताला की मसलिहत होती है। मशल ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसने। उसे तो सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी मैं। थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी लोगों की नजर में, आज वो भी खत्म कर दी उसने। अम्मी मैं तो पहले यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, आप ये बात जानती है ना। अरे तो क्या करोगी तुम? हैं? क्या करना चाहती हो? क्या सारी जिंदगी यूं ही अकेले बैठ के गुजारोगी? एक बात मेरी याद रखो हमना, कदीर अब नहीं आएगा, और अगर आया भी ना तो तुम्हारी शादी तो हरगिज नहीं करूंगी उसके साथ। तुम क्या समझती हो, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? अरे जब दिल चाहा रिश्ता कर लिया, जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया है। और ये हैदर, अब हैदर को भी फैसला करना होगा। मशल अब यहाँ नहीं रहेगी, तलाक दे बस उसे। अम्मी, अरे क्या अम्मी? अब मजीद बेहूदगी और बेशर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बस बहुत हो गया। अम्मी भाभी ने वो सब कुछ मेरी खातिर किया था, मैंने खुद उन्हें बोला था ये सब करने के लिए। अरे बस कर, माथा माथे कर अपनी भाभी जान की। तुमने उसे मजबूर किया और वो बन गई जो असल में है वो। अरे अपने घर के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए ऐसी बहू नहीं चाहिए थी मुझे। हैदर को तो अब
उससे तलाक देना ही होगी। ओ, आई मिस्टर पॉलिटिशियन। कैसे हो इखलाक भाई? तू तो चाहता भी यही है कि इखलाक भाई सचमुच के भाई बन जाए। और हाँ, तूने मेरा ऑफिस किस उस्तानी को दे दिया जिसने ऑफिस को स्कूल बना दिया? मजबूरी थी यार, गरीब बच्चों को पढ़ाती उसके पास जगह नहीं थी। जल्दी अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले लिया। ओ भाई, तू होता कौन है मेरी जगह किसी को देने वाला? तुझसे किराया तो दिया नहीं जाता है। मिल जाएगा आपका किराया 1-2 दिन में ही आपका, मेरा वादा है आपसे। मिल जाना चाहिए 1-2 दिन में, तो ही बेहतर है तेरे लिए, वरना तुझे, तेरा ये सामान और तेरी वो उस्तानी सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझा? कहा ना, मिल जाएगा। मिल ही जाना चाहिए, यही तेरे लिए बेहतर है। और हाँ, सुना है तेरी बीवी बड़ी टॉप क्लास की मॉडल बन गई है, हाँ? बहुत पैसा है उसके पास। जब उसके पास पैसा है तो ढीला करना। आइंदा अपनी मैली जुबान से मेरी बीवी का नाम लिया तो जबड़ा तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगा। ओ भाई गैरतमंद, गिरबान छोड़, तुझे मैं समझाने आया हूँ, तुझसे लड़ लेना ही। छोड़ गिरबान। दुनिया देखती है तेरी बीवी को, पसंद करती है उसे, समझा? किस किस का गिरबान पकड़ेगा तू? दुनिया की परवाह नहीं मुझे, लेकिन जो मेरे सामने खड़ा होकर मेरी बीवी के बारे में बकवास करेगा तो उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। ओ भाई, ओ भाई, ना मुझे तुझसे और ना तेरी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना है अपनी रकम, समझा? कल तक पैसा यहाँ पहुंच जाना चाहिए, वरना ना ही तू मुझे रोक सकेगा, ना ही मेरे बंदों को, और ना ही मेरी बदतमीज जबान को, समझा? कल तो कल। क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम कर रहा हूँ। प्लीज लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है। लाइट का बहाना करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं अच्छी तरह तुम्हें यहां नींद कहां आती होगी। इस बात का क्या मतलब है? सीधी सी बात है। मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आती है। शायद तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हारा घर देखा हुआ है। इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल छोड़कर तुम्हें यहां पुरसुकून नींद आती है? तुमने शायद वो बात नहीं सुनी ना कि आप पैसों से बिस्तर तो खरीद सकते हो, मगर नींद नहीं। हर अच्छी नींद आती है मुझे। हाँ, मुझे लगता है कि तुम सोफे पे लेट लेट के तंग आ चुके हो। अपना बताओ। नहीं, बहुत अच्छी नींद आती है सोफे पर, आदत हो गई है ना। बल्कि मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि जब तुम चली जाओगी तो फिर क्या होगा। तुम्हें भी अपना सामने देखने की आदत हो गई है मुझे। मैं क्यों चली जाऊंगी? पता नहीं, बस मुझे लगता है एक दिन चली जाओगी। आखिर एक बेकार, बेरोजगार और गुस्सीले शौहर को कोई भी बीवी कब तक बर्दाश्त करेगी यार। बीवी भी कहते हो और ऐसा भी सोचते हो कि छोड़ के चले जाऊंगी। तुम्हें पता है बीवी कौन होती है? कौन? जो शौहर का हर हाल में साथ देती है, अच्छे बुरे हर हालात में। बीवी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी होती है कि जब चाहा बदल ली। ये रिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से बनता है और उसके हुक्म से ही खत्म होता है।
अब तुम हमारी मिसाल ले लो। तुमने कभी सोचा था कि हम कभी मियाँ बीवी बनेंगे या ऐसे मिलेंगे? कभी नहीं। सो हूं ना आज यहाँ, कहीं नहीं जाने वाली मैं। लाइट ऑफ कर दे। अच्छा, थोड़ी सी देर और। जॉब की तलाश कर रहा हूँ, सीवियां भेज रहा हूँ इधर उधर। दुआ करो कहीं जॉब मिल जाए, वरना इस निकट्टू शौहर से बहुत जल्दी तंग आ जाओगी। तो तुम्हें अगर जॉब मिल गई तो क्या करोगे? तुम्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर दूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मुझे क्या चाहिए? तुम्हारे सड़े हुए चेहरे पे स्माइल। डड्डू। क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मिशेल को मैं कभी तलाक नहीं दूंगा, भूल जाएं आप। ठीक है, मत दे उसे तलाक, मगर अब मेरा इसके साथ गुजारा नामुमकिन है। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इस घर में अब वो रहेगी या मैं? तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। हैदर, क्यों बहस कर रहे हो अम्मी से? कर क्यों नहीं देते जो वो चाह रही हैं? यार तुम खामोश रहो। वो कोई मार्केटिंग भेज रही है अंडे डबल रोटी लेने के लिए, तो मैं तलाक देने के लिए कह रही है, समझ रही हो? तो ठीक है, चली जाए आप जहां जाना है। मैं भी कहीं मर खप जाऊंगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? भाईजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुना तुमने? सुना इसे? जरा भी शर्म नहीं अपनी माँ के सामने ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए। माँ का दिल दुखाने में कौन सी कसर बाकी रह गई थी जब आप ऐसी बातें मुंह से निकाल रहा बदतमीज। तो खुद ही बताएं माँ, मैं क्या करूंगा अगर आप चली गई तो? अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो। अभी तो बहुत जीना है तूने, अपने बच्चों की खुशियां देखनी है। अरे मेरा क्या है? आपने भी बहुत कुछ करना है माँ। ये जो ढंगी बहू ला के दिए मैंने, इसको सुधारना है आपने। हमारे जो बच्चे होंगे उनकी तरबियत आपने ही तो करनी है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। हाँ माँ, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं होता जो सिर्फ एक माँ कर सकती है। हैदर ठीक है आंटी, पता है सब कुछ हो जाता है, मगर जो एक माँ कर सकती है ना, वो ना करे तो जिंदगी में बहुत कमियां रह जाती हैं। और इस बात का अंदाजा मुझे सबसे ज्यादा है। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई है। मैं कोशिश करूंगी आइंदा ऐसी कोई गलती ना करूं, आपको कभी शिकायत का मौका ना। प्लीज माफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? साग आपने भाई कैसे हैं? बस ठीक ठाक। वो इत्तेफाक तो नहीं आया दोबारा? नहीं भाई नहीं आया। चलो अच्छी बात है, उसकी पूरी पेमेंट कर दूंगा मैं कुछ दिनों में। अभी ताया की तरफ ही जा रहा हूँ। मगर भाई मैंने तो उसे पेमेंट कर दी। क्या तुमने पेमेंट कर दी? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो भाई दरअसल वो अबे बोलो ना, कैसे की पेमेंट? कुछ गलत किया तुमने? नहीं भाई, वो दरअसल मुझे पेमेंट भाभी ने की। कौन सी भाभी ने? मिशेल भाभी ने मुझे किराए के सारे पैसे दे दिए। मुझे कहा कि दे दो पैसे। मैंने कहा कि इधर भाई नाराज होंगे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। तूने मेरी इजाजत के बगैर
विशाल से पैसे लिए। भाई 1 लाख चाकू, बार बार फोन। अबे बढ़ गया 1 लाख चाकू यार। और भाभी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि वो बच्चों का स्कूल बंद हो, तो इस वजह से। और तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ? भाई घर की बात है, जब पैसे आ जाएंगे तो दे देंगे। ज्यादा मशवरे ना दो, उठो यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या कर रही हो? चाय बना रही थी, आप पियेंगी? नहीं, किसके लिए? अम्मी के लिए। आंटी तो इस वक्त चाय नहीं पीती। वो उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा, क्या हुआ ना? सर में दर्द है, मैंने सोचा चाय दे दूं। सुनो, तुम माइंड तो नहीं करोगी अगर आंटी के लिए चाय मैं ले जाऊं? मैं क्यों माइंड करूंगी, आप जरूर ले जाएं, लेकिन कोई अम्मी फिर से आप पे नाराज ना हो जाए। कोई बात नहीं, साफ कर, मैं हैंडल कर लूंगी। विश मी। आंटी चाय। रख दो। मुझे पता चला आपके सर में दर्द है, मैं दबा दूं? अरे रहने दो, ये दर्द भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है, ज़्यादा अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप चाय पिए, ठीक हो जाएंगे। चाय तो पिए ना। अरे मैंने कहा है ना, रख दो और जाओ तुम यहाँ से, पी लूँगी मैं खुद ही। आंटी, मैं आपसे पहले भी माजरत कर चुकी हूँ। ना क्या माजरत कबूल करूँ मैं तुम्हारी? जो नुकसान पहुँचना था वो तो हो गया ना। आप हमना के लिए क्यों परेशान हो रही हैं? इतनी अच्छी लड़की है, उसको कोई बहुत अच्छा मिल जाएगा। ट्रस्ट में, अच्छा रिश्ता मिलेगा उसे। अरे क्या खाक अच्छा रिश्ता आएगा? पहले भी तुम्हारी वजह से बचपन का रिश्ता टूट गया, और अब तुम्हारी वजह से इस घर में कोई भी अच्छा और शरीफ खानदान का रिश्ता नहीं आएगा। हमारे यहाँ रिश्ते खानदानी शराफत देकर किए जाते हैं। खैर, तुम नहीं समझोगी। आप क्या करें आंटी? मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं अपना माजी तो नहीं बदल सकती। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं अपना हाल और मुस्तकबिल आपकी तरबियत में बेहतर जरूर बना सकती हूँ। उसके लिए एक मौका तो चाहिए ना। एक मौका तो हर किसी का हक है आंटी। चाहे ये चाय तुमने बनाई है? नहीं, हमना ने बनाई है, मैं सिर्फ लेकर आई। देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू कोई ऐसा काम करे जिस पर लोग उस पर उंगलियां उठाएं और बातें करें। आंटी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। देखिए, ना मैं किसी का दिल दुखाती हूँ, ना मैंने झूठ बोला है कभी, और ना मैं धोखा देती हूँ। और मॉडलिंग? वो तो मेरा प्रोफेशन है ना। मतलब मैं अगर खुद से हैदर के लिए कोई लड़की देखने जाती तो कभी भी किसी मॉडल को अपनी बहू ना बनाती। मुझे तो अपने हैदर के लिए एक सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए थी, मगर वो तुम नहीं हो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना आंटी। मॉडलिंग छोड़ दोगी? हाँ। जैसे हम लोग रह रहे हैं ऐसे ही हमारे साथ रह लोगी? इतने अरसे से रह तो रही हूँ, कभी शिकायत की है मैंने?
तुम्हारी और हैदर की शादी एक हादसा था। हादसे के दौरान पता नहीं चलता कि चोट कहाँ पर लगी है। दर्द तो तभी उठता है ना जब होश आता है। तुम भी जब हमारे साथ यहाँ रहोगी और तुम्हें होश आएगा तो फिर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। बात आज से तकसीम नहीं, तकमील कर देते हैं। तुम भी चाय बनाना सीख लो। सिकंदर साहब, आप मेरी बात का यकीन करें ना करें, लेकिन मुझे हैदर पर शक है। बस करो, अपनी जबान को लगाम दो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गए हो, मैं तुम्हें टेलीफोन करने ही वाला था। जी ताया, बस थोड़ा जल्दी में हूँ, आपसे पैसों का ही पूछना था, काफी काम रुके हुए हैं। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें कैसे बात बताऊं। क्या हो गया ताया? बस अब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है बेटा, हमारे घर पे चोरी हो गई है। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मैं बयाने की रकम लेकर घर आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहे हैं तुम्हारे ताया, झूठ नहीं कह रहे। हम तो खुद इतना परेशान है कि बस। सारे घर का खर्चा, हमना की शादी की कैसे होगा सब? हैदर, तुम तो सिर्फ हमना की शादी के बारे में सोच रहे हो ना, लेकिन हमें तो कदीर और सबा दोनों के बारे में सोचना है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अब क्या करेंगे हम। आपने रिपोर्ट करवाई पुलिस में? कुछ नहीं करती पुलिस, कभी लूटी हुई रकम भी वापस आई है। और मैंने तो सुना है कि ये पुलिस वाले खुद मिले होते हैं। ये सोचकर हम हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। आपने मुलाजमों से पूछा है? काम वाली वो दुकान वाला मुलाजिम भी तो घर के चक्कर लगाता है। किसी पे शक है आपको? हाँ, शक तो है मुझे एक शख्स पर। किस पे शक हो सकता है? सब लोग पुराने और वफादार हैं। लेकिन तायाबा, ये काम तो वही कर सकता है ना जो जानता हो कि आपने दुकान का सौदा किया और रकम घर लेकर आए हैं। हैदर, जानते तो तुम भी थे और रोजाना बहाने से घर के चक्कर भी लगाते रहते थे। शाकिरा बस कर। अब क्या कहना चाह रही है ताईजान? चोरी मैंने की है? हाँ, शक तो तुम पर भी किया जा सकता है। बस करो शाकिरा, बस करो, खामोश रहो तुम। तो आप जरा सबा पर भी शक करें ना, वो तो रहती ही यहाँ है। या मेरे अल्लाह, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम। वो मेरा खून है, वो अपने घर में चोरी क्यों करेगी? तो मैं अपने ही पैसे क्यों चुराऊंगा ताईजान? मुझे तो आप सब पर शक हो रहा है कि आप मुझे दरअसल कुछ देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए सब ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा किसी को, पुलिस में लेकर जाऊंगा। ठीक है मियां, जहां जाना है वहां चले जाना। अगर तुम्हें पैसे न देने होते तो इसके और भी बहुत से तरीके थे। जो सच है मैंने तुम्हें बता दिया है, अब जहां जाना है तुम चले जाओ। अभी तो देखो, मैंने बाहर से कैमरे मंगाए ने, फिर देखना अपना काम कैसा होगा। हाय, हेलो, कैसी हो? मेरा मतलब है कैसे हो? आई एम फाइन। तुम सुना, तुम कैसे हो? मजे में, खूब मजे में। वो तुम्हारी दोस्त
मिशेल ताहिर नजर नहीं आती है आजकल, ना किसी शूट पर, ना किसी मैगजीन पर। क्यों, काम छोड़ दिया है क्या उसने? शायद सुना है तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, वो तुम्हारी दोस्त और उसकी जाहिल रिश्तेदार की वजह से। मगर कबीर को अपना नुकसान पूरा करना बड़े अच्छे से आता है। ऐसी गेम खेली है, अपने छोटे से नुकसान को पूरे 15 लाख रुपए से पूरा किया है मैंने। हाँ उसकी मौत, मगर कैसे? ब्लैकमेल। वो मिशेल की नंद, ऐसा ब्लैकमेल किया उसे, पूरे 15 लाख रुपए देकर गई है मुझे। अब देख मेरे ठाट बाट। यार मजा आ गया। उसने दिए, सबा ने 15 लाख रुपए। तो और क्या, पहले तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। लगता था कि उसके पास से 1500 रुपए भी नहीं निकलेंगे, लेकिन यू नो पूरे 15 लाख रुपए देकर गई है मुझे। बेचारी मिडिल क्लास लड़की जरा सी बेजरूरत तस्वीरों से ही घबरा गई। पुअर गर्ल। लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? चलो जाओ यहां से, तुम तो मिशेल के सबसे बड़े स्पून हो। जाना यहां से। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ओ हेलो, तुमसे बात करी। ये क्या तरीका है? तुम 2 मिनट खामोश रहो। कैसे खामोश रहूं? पूरे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया। 4 घंटे लगा के अलमारी सेट की थी मैंने। क्या ढूंढ रहे हो? फाइल थी यहाँ पे मेरी। फाइल? यहाँ तो कोई फाइल नहीं थी। इस अलमारी में पड़ी होती थी जब तक मैं अकेला रहता था, यही थी। जब से तुम आई हो कोई चीज ठिकाने पर नहीं है। किस बात का गुस्सा है जो कमरे पे और मुझ पे निकाल रहे हो? बहुत से लोगों पर गुस्सा है मुझे, जिनमें सर फहरिस्त तुम हो। अब मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी मुनीर को रकम देने की? साबित क्या करना चाहती हो तुम? यही कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। जी नहीं, तुम ये साबित नहीं करना चाहती थी। तुम ये साबित कर रही थी कि मैं इस कदर नाकाबिल आदमी हूं कि अपने घर और बाहर के माशी हालात को चला नहीं सकता। ये तुम्हारी अपनी सोच है, मैंने ये सोच के तुम्हारी मदद नहीं की। अब तुम अपनी मदद अपने पास रखना, समझी तुम? तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला है वो फाइल जिसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट्स थे, जिनकी मदद से मुझे जॉब तलाश करनी थी। मेरा मसला है तायाबा की चालाकी, जिनकी वजह से मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं। काम डाउन, रिलैक्स। अब मुझे बताओ तायाबू ने क्या किया? बोलो। दुकान बेची है। ओके। और मुझसे कहा था कि उसकी रकम आधी आधी करेंगे। जब मैं बयाने में से पैसे मांगने गया हूं तो कह रहे कि रकम चोरी हो गई है। ओह माय गॉड, ऐसा बोला उन्होंने? जी। अब घर का खर्चा, हमना की शादी, अम्मी मुझसे अभी भी पूछ रही थी तायबा कब पैसे देंगे। अब मैं उन्हें क्या कहूं कि खैर कर लूंगा कुछ। क्या करोगे? कर लूंगा कुछ। तुम प्लीज अपना पैसा अपने पास रखना। हद है वैसे, तुम मर्दों की मर्दानगी भी ना तुम्हारी अक्ल खा जाती है। यही मर्दानगी है जो औरत की इज्जत को गुम होने से बचाती है। हमना, हमना, हमना। भाईजान वो आपके कमरे की सफाई की थी ना मैंने, तो फाइल अपने पास रख ली थी। यार अजीब चीज हो तुम। उस वक्त से मैं उसकी खाल उतार रहा हूं। अरे क्यों बहन पे गुस्सा निकाल रहा है तू? ये बता अब करना क्या है? एक दुकान का आसरा था, वो भी खत्म हो गया और रकम मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा मैं। इतनी भी अन्नी नहीं मची हुई। कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होगा भी ना तो इतना अरसा घर कैसे चलेगा और बचत भी कब तक साथ देगी?
अम्मी, आपने फिक्र नहीं करनी, कुछ न कुछ हो जाएगा और अल्लाह है हमारे साथ। भाईजान, वो अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहना चाह रही थी कि मैं किसी स्कूल में टीचिंग कर लेती हूँ या कोई भी जॉब। हाँ, क्यों नहीं, तुम जॉब कर लो, अम्मी से कहते हैं वो मोहल्ले के कपड़े सी देंगी और मैं मिशेल को कह दूंगा वो गोटे का काम सीख लेगी। अरे क्यों गुस्सा कर रहा है तू? तो और क्या करूं अम्मी, दिमाग खराब करती है ऐसी बात करके। बेटा, लड़कियां नौकरी करती हैं और फिर इसमें हर्जी क्या है? अगर वो अपने घर वालों को सपोर्ट करती हैं तो? मैं बाहर जाऊंगा, अगर कुछ ना कर सका तो तब आप लोगों के जो जी में आए वो आप करें, लेकिन तब तक ये बात दोबारा कोई नहीं करेगा। ठीक है बेटा, नहीं करते। हम तो पहले भी रूखी सूखी खाकर गुजारा करते थे, लेकिन वो तुम्हारी बीवी, उसका गुजारा कैसे होगा? वो भी घर का फर्द है, वैसे रहेगी जैसे हम सब रहते हैं। अगर नहीं रह सकती तो जाए यहां से। अरे नौकरी कर लेते ना बेटा, तुम्हें कितना समझाती रही मैं कि नौकरी कर लो। ये सोशल वर्क और सियासत तो साथ साथ चलते रहते हैं। बिल्कुल चलता रहेगा, मुल्क चलेगा तो नौकरी करूंगा ना। हाय अल्लाह, ये क्या करूं मैं? हेलो जी सर। अच्छा, ओके, ठीक है सर, ओके, हेलो। हेलो जानी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ डियर। मैं ठीक रहने की कोशिश करती रहती हूँ। यार तुम्हें ना एक बात बतानी थी। वो तुम्हारी नंद है ना, सबा। हाँ ना, वो कबीरा से ना मिली थी। हाँ, उसने 15 लाख रुपए ना उससे ले लिए। तुझे तो पता है फैशन इंडस्ट्री का लोग कैसे कैसे होते हैं ना, अपने आप को ना यहाँ पे बचाना पड़ता है बहुत ज्यादा। सबा ने कबीर को 15 लाख दी? हाँ, अब क्या क्या बातें करेंगे लोग। इतने पैसे दे के ना इंडस्ट्री में आ रही है। यहाँ तो लोग पैसे लेते हैं लाखों रुपए, और उसने सारे ना पैसे दे दिए। क्या किया ताया ने? दुकान बेची है और मुझसे कहा था कि उसकी रकम आधी आधी करेंगे। जब मैं बयाने में से पैसे मांगने गया हूँ तो कह रहे कि रकम चोरी हो गई है। तो ये सबा का किया था। रुक तो जरा